उस परमेश्वर ने हमें आकर के ज्ञान दिया है और रह रह कर हमें समझा है कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, तुम कहाँ रह रहे हो। ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये तुम्हारा धाम नहीं है, तुम यहाँ गलत रह रहे हो। और जिस सुख को तुम सुख मानते हो ये सुख नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल कहा कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये झूठा सुख है जिसको तुम सुख मानते हो। जैसे हम किसको सुख मानते हैं, संतान हो जावे। संतान में भी हम पुत्र को ज़्यादा जो है ना महत्व देते हैं। ये भी काल की एक भूल भुलैया है। अब समाज के अंदर ऐसा होता है, जैसा भी कोई रीति चल पड़ती है फिर हम उसी के भंवर में फंसे रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ सकते। परमात्मा की कृपा होती है किसी साधु संत पुण्यात्मा के ऊपर, भक्त पर, या मालिक स्वयं आकर के उस भंवर से हमें निकाल कर अच्छी दिशा देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जो करता है उसका काम कोई भी निष्प्रयोजन नहीं होता। हम आधे से ज़्यादा दुखी जो होते हैं अपने द्वारा बनाई हुई इस काल प्रेरणा से, परंपराओं से दुखी होते हैं। पहले एक परंपरा थी कि किसी बहन का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो वो साथ में उसी चिता में फूंक दी जाती थी, उसको सती होना कहते थे। और ये ऐसी भंवर थी, इसे कोई निकल नहीं सकता था और न चाहते हुए भी उसको जलना पड़ता था परंपरा के कारण, नहीं तो उसका जीवन हराम कर देते थे। तो वो कोई परंपरा थी। एक आदमी मर गया, उसका संस्कार इतना ही था, और फिर उसके साथ जिंदा फूके, एक तो कर्महीन बनावे, दयाहीन हो गए जो ऐसे जलते हुए और खुद देखकर वो गीत गावे और वो जले, और जलते समय भी अगर उसने वो रोने लगी तो भी उसको उल्टा कहा करते थे। वो जलना भी उसके लिए व्यर्थ होता यदि वो रो पड़ती और आग लगे। एक चिंगारी रख के देखियो, छोटी सी अंगारी हाथ पे ऊपर नीचे ऐसे किल की मारे इंसान। तो कहने का भाव ये आधे से ज़्यादा जो ऐसी परंपराएं हैं वो हम अप्पा बना के और आप ही उसमें फंस जाते हैं। ऐसे ही जैसे पहले क्या होता है कि पुत्र ना हो तो वो अपने संतान हो ही मानता ही नहीं। कारण क्या था कि इन भ्रमित करने वाले काल के दूतों ने, इन गुरुओं ने वहम पैदा कर रखा था कि भाई पुत्र ना होना, पुत्र के बिना गति नहीं होती। गति मीन जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो पुत्र उनको दान देता है, उन गुरुओं को, कि तो पिंड भरवा दे, कि तो उसके श्राद्ध निकाल दे, और वो इसने गति बतावें। अब परमात्मा ने आके ज्ञान दिया है कि ये तो भाई काल का ही षड्यंत्र है। परमात्मा ने बेटा दे दिया, बहुत अच्छी बात, उस बच्चे को परमात्मा के चरणों में लगाओ, क्योंकि वो भगवान की आत्मा है, हमारे सुपुर्द कर दिया। हम उसके नौकर हैं परम पिता के, और ये सभी उसी के बच्चे हैं, हम तो उसकी आया हैं। हम उनके नौकर नौकरानी हैं परमात्मा के, ये उनके बच्चे हैं परमात्मा के। इनके लिए भगवान ने हमें जेब खर्च दिया है। तो उस धनी का चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमने तो उनकी सेवा करनी है, उनकी परवरिश करनी है। एक समय देखा कि एक बहुत बड़े साहूकार की बेटी छोटी सी 6-7 वर्ष की होगी, उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी।
वो उसको खूब अच्छी तरह नहलाती, कपड़े धोती, पहनाती, प्रेस करती और स्कूल में छोड़ने जाती। उस साहूकार यानी उस धनी सेठ के मकान से, रेजिडेंस से उस लड़की का स्कूल विद्यालय ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था उसने नहीं किया ना, कि उसके सब कुछ व्यवस्था थी। तो ये दास जो सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था, तो हमारे कार्यालय के सामने से, हमारे कार्यालय था, उससे तीसरे मकान में वो सेठ रहता था और उससे थोड़ी सी दूरी पर विद्यालय था। प्रतिदिन देखा करता था, दोपहर के दिन में भी, सर्दियों में अलग व्यवस्था, तो गर्मियों में देखा कई बार। वो लड़की छोटी सी, एक छोटा सा उसका छाता और वो उसकी नौकरानी स्वयं धूप में चलती थी, उस लड़की पर छाता कर रखती थी। प्रतिदिन स्कूल छोड़ के आती थी और लेकर आती थी और उसको बहुत प्यार देती थी, क्योंकि लड़की के पिता ने उस नौकरानी को पूरा खर्चा दे रखा था और उसका भी गुजारा दे रखा था, तो वो उस बच्चे की सेवा करती थी। फिर उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसके पश्चात उसका उस लड़की से कोई लिंक नहीं था, वो चली गई। और जब तक वो वहाँ थी, उसकी जिम्मेवारी थी उसको अपने पुत्रों से, अपनी पुत्रियों से भी ज़्यादा उसको प्यार देती थी, उसकी सेवा करती थी। तो ऐसे हमने अपने जीवन को ढालना है। ये जितने भी पुत्र पुत्रियां आपको प्राप्त हैं, ये आपके नहीं हैं और ये हमारा स्वभाव है, हमारे बस की बात नहीं। हमारे ऊपर इस तीनों गुणों का प्रभाव है, क्योंकि सतगुण विष्णु जी के प्रभाव से हमारा एक दूसरे में मोह है, ये जीव के बस का नहीं। इसके लिए ये एंटीबायोटिक खानी पड़ेंगी। जैसे ये नशा हो गया हमारा इंजेक्शन का, या भांग पी ली उसका, तो एंटीबायोटिक दवाई खा के वो नशा उतर जाता है। तो ये प्रवचन जो परमात्मा की वाणी और ये ज्ञान है, ये एंटीबायोटिक है। आपकी इनमें ममता नहीं बनेगी, क्योंकि आप ज्ञान से परिचित हो जाओगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हमारी वृत्ति एक जीव जैसी होती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो हम भक्त बन जाते हैं। और भक्त वो होता है जो दूसरे के धन पर कब्जा ना करे, दूसरे की वस्तु पर कब्जा ना करे। और दूसरे की वस्तु पर जो कब्जा करता है, अपनी मानता है, अपना लेता है कि ये मेरी है, ऐसा कहता है, तो भक्त नहीं है वो तो लालची आदमी है। ऐसे ही हम जो परमात्मा के पुत्र या पुत्री हैं, उसके पुत्र पुत्री हैं, और हमें सौंपा है कि इनको तुम अच्छे गुण युक्त करो। सबसे पहला गुण है बच्चे को भक्ति में लगावे, अपने परमात्मा के पास उसके पहुंचाने का तरीका बना दिए। तो सबसे पहला काम ये है। अब जैसे किसी का पुत्र की मृत्यु होगी और सारा परिवार बहुत बुरा हाल हो जाता है, रोता है, हाय मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। तो कर लिया ना हमने कब्जा, परमात्मा की वस्तु को हमने अपना कब्जा कर लिया, अपना मान लिया, वो मेरा है। मान लीजिए 20 वर्ष का होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, 20 वर्ष पहले कहाँ था वो, आपका कैसे हो गया? आपने एक कमीज पहना दिया तो आपका हो गया। हम बेईमान बन गए। हमने एक शरीर रूपी वस्त्र पहनाया उसको, और वो भी परमात्मा के दिए हुए मटेरियल से, और फिर हम अपना मान कर उसके लिए हाहाकार मचाते हैं। देखो कोई भी चीज़ है, वस्तु है, जैसे बच्चे की मृत्यु होगी, याद तो आएगा, उसकी याद सताएगी, लेकिन ये अवश्य याद रखना कि वो आपका नहीं था। फिर इस ममता से, इस मोह के कारण जो उत्पन्न होगा कष्ट, वो हल्का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाना है।
तो क्या बताते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का यो कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे प्रसंग चल रहा है कि पहले ज़्यादा पुत्र को महत्व देते थे कि अभी पुत्र बिना गति ना हो। यह भी कोई बात हुई? गति तो भगवान के नाम तो होगी, भक्ति करने से होगी, सत्साधना से होगी। मनुष्य जीवन हो, पूरा गुरु हो, सच्ची श्रद्धा से साधक भक्ति करे, उसकी गति होगी। पिंड बनाते हैं श्राद्ध करवाने से, किधर पिंड दान करने से, श्राद्ध करने से, या किधर गंगा में अस्थि जल प्रवाह कराने से, ये गति नहीं है। अब विचार करने की बातें ये हमें गुमराह करते थे। जैसे श्री कृष्ण जी की जब मृत्यु हुई, उससे पहले श्री कृष्ण से पहले उसके सारा परिवार, पूरे पुत्र पुत्र सब नष्ट हो चुके थे, मर चुके थे। श्री कृष्ण जी की गति किसने कराई? फिर पुण्यात्माओं, राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिता थे। दशरथ जी की मृत्यु हुई तब रामचंद्र जी वनवास के लिए निकल चुके थे। और विशेष खासकर ये कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र से ही गति हो। वो ज्येष्ठ पुत्र जंगल में, बताओ उसकी गति कैसे हुई? फिर ये मूर्ख बनाते हैं कि रामचंद्र जी ने और सीता जी ने वहाँ श्राद्ध निकाले दशरथ जी के, और वहाँ फिर कहते हैं उनके सभी पूर्वज खड़े दिखाई दिए वहाँ श्राद्ध में खाना खाने के लिए आए। श्राद्ध में कौन दिखेंगे? भूत। अब भूत खाते होंगे श्राद्ध, जैसे तुम कहते हो भूत दिखे, तो वो भूत बनाए किसने? तुम्हारी इस गलत साधना ने सभी भूत बना दिए, वो पितर बना दिए, वो भटक रहे हैं जिनको आहार भी ना मिलता। यदि कहें कि वो स्वर्ग चले गए तो स्वर्ग गया हुआ व्यक्ति या पृथ्वी पर रोटी खाना होगा। वाह भाई वाह, मूर्ख बना रहे। स्वर्ग में तो सारी सुविधाएं यहाँ से बहुत अच्छी है, तो वो कितने नहीं गए। गलत साधना करने से वो प्रेत आत्मा में भटक रही है। और प्रेत बनाने का यही कारण है कि लोक वेद से उनकी हमने साधना की, फिर हम भी भूत बन गए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी पूजा करता मुझे प्राप्त होता है, ब्रह्म कहता है। तो परमेश्वर कहते हैं राम रमे सो राम है, और देव रमे सो देव, भूत रमे सो भूत बनेगा, समझ सकल सुर भेव। कबीर साहब जी कहते हैं भूत पूज कर भूत बनोगे और ये तेरा जीव प्रलय हो जाएगी। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि पुत्र से गति नहीं होगी। पुत्र हो या पुत्री परमात्मा की गिफ्ट, परमात्मा की देन, और परमात्मा के बच्चे। हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा कीजिए, और फिर आप भी भक्ति कीजिए, और बेटा और बेटी को भी साधना में भक्ति में लगाइए। तो इस प्रकार हमने इन काल की जो रीति रिवाजें हैं इनसे भी ऊपर उठना होगा, तब हम परमात्मा पा सकते हैं। क्या कहते हैं भगवान? बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। बेटा जाया, बेटा को जन्म दिया, बड़ी खुशी मनाई। राजा लोग पुत्र उत्पत्ति के अवसर पर बैंड बाजे बजाते हैं, बहुत गजब की शहनाई बजती हैं, पूरे शहर में बधाई बंटती है, मिठाई बंटती हैं। और गरीब आदमी का, गरीब जनता का जब पुत्र होता है किसी भक्त का, व्यक्ति का, तो रीस तो वह करे, वो नकल तो वही करता है, खुशी मनाता है। उसकी खुशी, उसका इतना ब्योंत नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि बैंड बाजे बजवा सके। वो थाली पीटा करे, थाली बजाया करें जिसका पुत्र हो जा, खुशी मनाते हैं। और अड़ोस पड़ोस के अंदर सबको पता तो होता है कि उनके पुत्र वधू को बच्चा होने वाला था। जिसके घर में थाली
की आवाज़ आएगी, समझ जाते थे उनका पुत्र प्राप्ति होगी। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। एक व्यक्ति को 12 वर्ष शादी की विवाह के उपरांत पुत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जिसमें लाखों रुपए खर्च किए, बहुत से व्यक्तियों को बुलाया और वही बच्चा फिर अगला जन्मदिन नहीं मना सका, पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, ये काल आहार है और कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख ये प्रतिदिन खा लेता है। हिसाब लगा लेना प्रतिदिन कितने व्यक्ति मरते हैं। और 1.25 लाख ये नित उत्पन्न करता है, ऐसा विधान है। 25% एक्स्ट्रा जन्म देता है ये। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई खूब जाए थाल, आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़ है। एक ही रास्ते से जा रहे हैं, एक ही रास्ते से आ रहे हैं। जन्म लेने वालों का नीचे को स्पीड है और मृत्यु के बाद ऊपर को जाने वालों की स्पीड है उसी रास्ते से। ऐसी स्थिति है इस जीव की जैसे कीड़ी का नाड़। आपने देखा होगा, कीड़ नाड़ बोलते हैं। ये चींटियां ऐसे ऐसे लाखों इधर भाग रही है, लाखों इधर भाग रही है और 1 मिनट की फुर्सत नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़ है। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि मान लीजिए परमात्मा ने आपको पुत्र दिया, इसमें खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी खुशी है कि भगवान ने एक आत्मा भेजी है और हम इसको प्रभु के चरणों में समर्पित करें और उसके सेवा करें, उस परमात्मा के बच्चे की, आत्मा की, लड़का हो या लड़की। अब परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। बकरी के गल में एक थन जैसी एक एक्स्ट्रा खाल लटकती है, थन सतन जैसी। तो उदाहरण देते हैं परमेश्वर कबीर जी के राम रटत कन्या भली, बेटी भली तो भगवान की भक्ति करती है, और साकट भला ना पूत। साकट किसे कहते हैं? जो स्वयं भक्ति नहीं करे और जो भी उसके अधीन या उससे संबंधित है उनको भक्ति करण नहीं दे। केवल भक्ति करने से मना करने वाला ही नहीं, जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो इतनी शरारत, इतनी गलतियां कर देते हैं। कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई और बकवाद करता है, काम नहीं करता है, तो वो भी उसकी भक्ति में बाधक है। और जो पुत्र नाम नहीं लेता उसके ऊपर फिर कर्म के दंड आपदाएं आएंगी। अब बेटे पर आपदाएं आवेंगी, कोई दुख होगा, माता पिता पर देखा नहीं जा सकता उसका दुख, उसके दुख में दुखी होते हैं। और परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या बली, वह बेटी अच्छी जो भगवान की भक्ति करती है, क्योंकि बेटी के ऊपर कोई कर्म का दंड आवेगा, प्रारब्ध में कोई कष्ट होगा, उसको परमात्मा की भक्ति निष्क्रिय कर देगी। उस बेटी पर आपत्ति नहीं आवेगी। और बेटी दुखी नहीं होगी तो माता पिता भी सुखी रहेंगे और भक्ति आराम से कर सकेंगे। और यदि बेटी भक्ति ना करती होती, उस पर रोज की कोई न कोई कंप्लेंट आती, पति शराब पीता है, बेटी को पीटता है, या कोई और आपत्ति आएगी, बेटा मर गया, बेटी मर गई और समस्या आ गई, तो माता पिता की भक्ति में वह बाधक होती बेटी भी।
तो यहाँ परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली, क्योंकि वो दुख का कारण नहीं बनेगी। और साकट भला नापूत, बेटा वो साकट कहते हैं, इसे बेटे की जरूरत नहीं जो भक्ति ना करता। और वो लड़का जो भक्ति नहीं करता वो कैसा है आपके लिए, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, यानी किससे काम का भी कोई नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा कि वो बकरी के गल में थन जय आकार का खाल लटकता है, वो उसके गल में व्यर्थ का वजन है, वो यूजलेस है और दुख है उसको, क्योंकि वो एक वजन ठाए फिर रही है। तो ऐसे वो पुत्र जो साधना नहीं करता, वो माता पिता के सिर पे ऐसे बोझ समझ लो जो भक्ति करते हैं। और पुत्र भक्ति नहीं करता, बेटी भक्ति करती है तो वो अच्छी है, वो हमारे लिए सुखदायी है, क्योंकि उसके आने वाले प्रारब्ध के कर्मों में परमात्मा इंटरफेयर करेगा और उसको सुखी रखेगा।